अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू वेब इनोवेटर। होपफुली सब खैरियत आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेबसाइट डेवलपमेंट की एक जर्नी को हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहली वीडियो में सीखा था कि वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है। इसके अंदर हमने प्रॉपरली हर एक एक चीज को मेंशन किया था। वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, वेबसाइट के कितने पार्ट्स होते हैं, वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स मौजूद होती हैं, इवन देन वेबसाइट डेवलपमेंट करके आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। हर चीज को हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज इस जर्नी का हम आगे का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली हर एक एक चीज को इंप्लीमेंट करके देख रहे होंगे। इस जर्नी के अंदर हम वेबसाइट डेवलपमेंट के फ्रंट एंड को सीख रहे होंगे। उसके साथ साथ हम सेकंड स्टेप होगा हमारा बैकएंड की तरफ, और थर्ड स्टेप में जो कि लास्ट होगा, जिसके अंदर हम डाटाबेसिस को रीड कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जब हम बात फ्रंट एंड की करते हैं तो फ्रंट एंड के अंदर हम तीन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहली है HTML, सेकंड है CSS एंड थर्ड है जावास्क्रिप्ट। HTML क्या होती है? वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाती है। वेबसाइट का जो लेआउट होता है, जो डिजाइन होता है, उसका जो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम HTML के थ्रू बना रहे होंगे। वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी वो हम HTML के थ्रू लगा रहे होंगे। जितने भी बटन होंगे वो भी सारे HTML के थ्रू लग रहे होंगे। उसके साथ साथ जितना भी कंटेंट होगा, लाइक पैराग्राफ होते हैं, टेक्स्ट होता है, जिस तरह के भी जितना भी कंटेंट होगा, वो सारी की सारी चीजें जो है हम HTML के थ्रू वेबसाइट के अंदर ऐड कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के अंदर हम CSS को यूज कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम वेबसाइट के अंदर कौन सा बटन किस तरीके से दिखेगा, किस कलर का होगा, कौन सी इमेज का साइज कितना होगा, कौन सी चीजें कहाँ पे आएंगी, ईच एंड एवरीथिंग की हम जो एक प्रॉपरली डिजाइनिंग कर रहे होंगे, उसको स्टाइल करने के लिए हम लोग CSS का यूज करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा होगा लॉजिक्स डालना। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस बटन से क्या चीज होगी, किस बटन से क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, किस बटन से क्या चीज ओपन होगी, ये सारे लॉजिक्स, सारे फंक्शंस जो है हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होंगे। तो अगर हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो इसके लिए अगर हम घर की एग्जांपल है, तो जो हमारे घर का सबसे पहले एक ग्रे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो सारा ग्रे स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट का HTML के थ्रू बनता है। अगर हम खाली HTML के थ्रू जब साइट बनाते हैं तो वो एक बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, जिसके अंदर खाली टेक्स्ट और इमेजेस होती हैं, जिनकी कोई तरतीब नहीं होती, कोई खास डिजाइन नहीं होती, कोई खास स्टाइलिंग नहीं होती। इसी तरह जब हम घर की बात कर रहे हैं तो घर के अंदर जो ग्रे स्ट्रक्चर बनता है, वो सारा का सारा हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो ग्रे स्ट्रक्चर HTML के थ्रू बनाया गया था। सेकंड स्टेप होती है स्टाइलिंग करना। अब घर की हम एग्जांपल ले रहे हैं तो घर के अंदर पेंट किस तरह के होंगे, कलर कौन कौन सी दीवारों पे कौन से कलर्स होंगे, कौन सी जगह पे हमारा किचन आएगा, कौन सी जगह पे हमारे सोफे आएंगे, कौन सी जगह पे हमारी चेयर्स आएंगी, ईच एंड एवरीथिंग स्टाइलिंग के अंदर हम CSS में पढ़ रहे होंगे। थर्ड स्टेप आएगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लॉजिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे घर का पंखा लगा है, अब कौन से बटन से पंखा ऑन होगा, कौन से बटन से लाइट ऑन होगी, ये सारे लॉजिक्स जो है हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होंगे। सो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है HTML से। HTML के अंदर हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर, एक लेआउट किस तरह से बनता है, ये सारी चीजें बनाना सीख रहे होंगे। हर चीज को हम कोडिंग के थ्रू जो है वो कर रहे होंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप प्रैक्टिकली कोडिंग किस तरह से लिखते हैं, एक पूरा वेबसाइट का जो एक बेसिक कोड होता है, वेबसाइट का एक जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से बनता है, उसकी कोडिंग किस तरह से होती है, कोडिंग का स्टार्ट किस तरह से लेना है, ईच एंड एवरीथिंग को आज हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर में कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा, और हर चीज को आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना है। तो HTML की हम बात कर रहे थे। HTML के अंदर जो वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनता है, एक डिजाइन बनता है, एक लेआउट बनता है। अब ये लेआउट किस तरह से बनता है, लेआउट में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे। लेआउट बनाना कैसे है, लेआउट में कौन कौन सी चीजें ऐड होनी है, ये सारी चीजें हमने जो है वन बाय वन सीखनी है। स्टूडेंट, HTML को सीखते हुए हम 4 डिफरेंट लेवल से गुजरेंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। स्टूडेंट, लेवल 1 होगा बिल्कुल बेसिक के लिए, फिर उसके बाद लेवल 2 आएगा, जिसके अंदर हम कुछ एडवांस चीजें सीखेंगे। लेवल 3 में कुछ और एडवांस सीखेंगे, और लेवल 4 होगा फुल्ली एडवांस HTML के अंदर, जिसके अंदर आप एक पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML के थ्रू, एक पूरा का पूरा वेब पेज बनाएंगे, वेब पेज डिजाइन करेंगे, वेब पेज का एक स्ट्रक्चर बनेगा, पूरी वेबसाइट का जो होम पेज होगा फॉर एग्जांपल, वो आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस जर्नी का हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि HTML होता क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने इसको डीपली किसी भी चीज की डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो लेवल 1 के अंदर हम सीख रहे हैं कि HTML क्या होता है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स ऐड होते हैं, किस तरह से हमने कोड लिखना है। हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है, हम ये देखते हैं कि HTML होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसको मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। मार्कअप का मतलब होता है हाईलाइट करना। हाईलाइट करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, आपने एक कॉलोनी के अंदर प्लाट दिया, उसके अंदर एक ग्रे स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ये एक ग्रे स्ट्रक्चर अब हाईलाइटेड है जमीन के सरफेस से, ठीक है। तो ये
ये जो हाइलाइट करना एक ग्रे स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये स्ट्रक्चर किसके थ्रू बन रहा है हमारी वेबसाइट का एचटीएमएल के थ्रू, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है लिंकिंग करना, ये किस तरह से होती है ये सारी चीजें हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी आपने इतना डीपली नहीं जाना इसके अंदर, जब आप चीजें प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो हर चीज आपको आसानी से समझ आती जाएगी। तो किसी भी चीज की डेफिनेशन के ऊपर इतना ज्यादा गौर नहीं करना, बस मैं सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके काम आएंगे बस। अपने किसी भी चीज को ये थ्योरी की तरफ नहीं जाना, हर चीज को आपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखना है। एचटीएमएल कोड होता है जो कि वेबसाइट के पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है। ये बात मैंने पहले कर दी है, लेकिन इसके अंदर डेफिनेशन में भी ये चीज लिखी हुई है कि एचटीएमएल कोड है जो यूज किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। तो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो एचटीएमएल कराती है। अच्छा, एचटीएमएल के अंदर आगे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, कंपोनेंट्स यूज होते हैं जिसको हम एचटीएमएल टैग्स कहते हैं। ठीक है, वो टैग्स क्या होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीजें भी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और स्टूडेंट्स, एचटीएमएल को लिखने के लिए हमें एक नोटपैड की जरूरत पड़ती है, एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। तो वो टेक्स्ट एडिटर अगर आप चाहें तो आपके अपने कंप्यूटर के अंदर, विंडोज के अंदर नोटपैड होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर टेक्स्ट एडिटर मौजूद हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जिनमें से एक सबलाइम है, विजुअल स्टूडियो कोड है, और भी बहुत सारे इस तरह के जो है सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिनके अंदर आप टेक्स्ट एडिटर के तौर पे उनको यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के पर्पस के लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। अब विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है, लेट्स चेक। सिंपली जाके आपने वीएस कोड सर्च करना है। वीएस कोड सर्च करते ही आपके पास एक पहली वेबसाइट खुलेगी और इसके अंदर जो है आपने जाके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। सर, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किस तरह से करना है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद होगा। आप वहां से 1 से 1.5 मिनट की वीडियो होगी मेरे ख्याल में मैक्सिमम, उसको आप देख के प्रॉपर्ली वीएस स्टूडियो कोड को डाउनलोड किस तरह से करना है, इंस्टॉल किस तरह से करना है, आप वो सारा का सारा प्रोसेस इसके अंदर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल जर्नी को। स्टूडेंट, सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने डेस्कटॉप पर। यहाँ पर हम सबसे पहले एक हमने क्या करना है, जब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड का आपने प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमने यहाँ पे आके एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने जो है इसको नाम दे देना है। मैं दे देता हूँ FYRST फर्स्ट HTML क्लास। असल में मैंने ये टेक्स्ट का थोड़ा-सा इसलिए दे रखा है क्योंकि मेरे पास सेम नाम के बहुत सारे फ़ोल्डर मौजूद हैं, ठीक है? आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने फर्स्ट एचटीएमएल क्लास लिखा है, आप कुछ भी जो है नाम दे सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अभी हमने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करना है। ये ऑप्शन आपके पास तब आएगा जब आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लेंगे। ओपन विद कोड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसके अंदर आपने सबसे पहले इसको परमिशन देनी है और उसके बाद ये इंटरफेस आपके पास शो होगा जब भी आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम। तो ये हम इसको जो है क्रॉस कर लेते हैं। हमारे पास हमने वो फ़ोल्डर बनाया था वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। अब इसके अंदर और बा बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं, ये एक्सटेंशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है, ये लाइव सर्वर किस तरह से काम करता है, हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह टाइम टू टाइम सीख रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए आपने किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। क्योंकि हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमने सबसे पहले सिर्फ इन 2 ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करना है, जिनमें सबसे पहला है न्यू फाइल। आपने यहाँ पे आके क्या करना है, इस पे क्लिक करके इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। उस फाइल को आपने नाम दे देना index.html, ठीक है? ये index.html। अब स्टूडेंट एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जैसे ही मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आइकन कोई और है, लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ .html लगाता हूँ, इसने फ़ौरन ही डिटेक्ट कर लिया कि ये HTML की फाइल है। असल में विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने का एक मकसद ये भी है कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको प्री बिल्ड मिल जाती हैं। प्री बिल्ड मिलने से हमारे लिए आसानी क्या होती है, हमारी कोड की लिखने की जो स्पीड होती है वो भी बूस्ट होती है। हम फॉर एग्जांपल किसी कोड के अंदर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं तो वो भी नहीं होती, वो भी कम से कम होती हैं। और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने जा रहे हैं। ये चीज़ें आप जो प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे, आपके बहुत काम आएँगी। आपने जस्ट इंटर क्लिक कर देना है तो ये आपके index.html फाइल खुल गई और ये आपकी इसके टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपके पास ये फाइल आ गई। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा डेमो देखने के लिए दिखाने के लिए मैं इसको जो है सेव करता हूँ। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर, मैंने ये फ़ोल्डर बनाया था, याद होगा आपको, लेकिन ये फ़ोल्डर खाली था। अब इस फ़ोल्डर के अंदर index.html की फाइल बन चुकी है, वही फाइल जो हमने वीएस कोड के अंदर यहाँ पे बनाई है। इस फ़ोल्डर के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास इस फ़ोल्डर में सेव होता जाएगा। हमने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इस फाइल को हमने ओपन कर लेना है।
अभी के लिए ये जो हमारे पास इंटरफेस आ रहा है, ये हमारी वेबसाइट का जो वेब पेज है वो है, जिसके ऊपर हमने काम करना है, जिसके ऊपर हमने सारी चीज़ें बनानी है, हमने पूरा डिज़ाइन रेडी करना है, हमने कंटेंट डालना है, हर चीज़ हमारे पास हमारी जो होगी वो इस पेज पर शो होगी। चलिए मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क करके एंटर लिख दिया। वीएस स्टूडियो कोड को यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं? ये देखें। एमएट एप्लीकेशन क्या होता है? बेसिकली ये एक एक्सटेंशन होती है, एक टूल किट आप यो कह सकते हैं कि जिसके अंदर कुछ प्री बिल्ट आपको कोड मिल जाता है एचटीएमएल का। कुछ ऐसा कोड मिल जाता है जो कि आपको लिखना नहीं पड़ता, जो कि आपको जो है वो हिंट के तौर पे दे देता है। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, ये देखिए मेरा इतना सारा लाइन ऑफ कोड लेके आ गया। तकरीबन 11 लाइन का कोड उसने मेरे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने पे लिख दिया है। तो ये स्टूडियो कोड को यूज़ करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप सीख रहे होंगे टाइम टू टाइम। तो अभी के लिए आपने बस फ़ोकस करना है। अभी के लिए ये कोड क्या है, ये क्या बला है, ये डॉक टाइप क्या होता है, आपने इस पे फ़ोकस नहीं करना। अभी के लिए आप जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो समझें। और मैं कुछ ऐड करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं आपको पहले आउटपुट शो कराऊँ और आपको जो है हम पता चले कि हम कोड किस तरह से कर रहे हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट मैंने लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। मोस्टली प्रोग्राम का जो सबसे पहला प्रोग्राम लोग लिखते हैं वो यही लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल एस से सेव करना है, ठीक है? अब ये ऑटो सेव पे भी लगाएँगे हम बाद में, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम सीख रहे होंगे एक्सटेंशन के थ्रू। मैं अभी आपको डीपली लेके जाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ आपके ईज़ी वे हो, आपको आसानी से चीज़ें समझ आएँ, ठीक है? तो ये हमारा था हेलो वर्ल्ड के नाम से, सॉरी हेलो की स्पेलिंग भी गलत हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है? ये हमने लिखा। तो अब हम इसकी आउटपुट जाके देखते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। ये हमारा ब्राउज़र है, ये हमारा पेज था, खाली था। जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया, हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। यहाँ टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया। अभी आपने देखा यहाँ पे index.html था, यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया, ये डॉक्यूमेंट आ गया। अब ये डॉक्यूमेंट क्यों आया? ये देखें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं FIRST फर्स्ट HTML सी क्लास, ठीक है? मैंने लिख दिया। अब इसको जैसे मैंने सेव किया कंट्रोल एस के थ्रू और मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं आप टाइटल चेंज। ये हमारा पहली हेडिंग ऐड हुई है हमारी वेब पेज के अंदर, जो कि हमें आउटपुट के तौर पे शो हो रही है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम थोड़ा-सा इस कोड को अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ज़्यादा आपने डीपली नहीं जाना, क्यों ज़रूरी है बस ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा डॉक टाइप एचटीएमएल हमें डिफाइन करता है कि भई हम एचटीएमएल का वर्ज़न 5 यूज़ कर रहे हैं। एचटीएमएल के और भी वर्ज़न आए थे, एचटीएमएल 3 था, 4 था, तो अब जो लेटेस्ट वर्ज़न इस टाइम यूज़ हो रहा है वो एचटीएमएल 5 है। तो ये डॉक टाइप जो है वो डिक्लेयर करता है कि हम एचटीएमएल का वर्ज़न 5 यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है एचटीएमएल मतलब लैंग्वेज हम कौन-सी यूज़ कर रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई भी वो नहीं करनी। अब ये जो मेटा टैग्स हैं, ये 2 लाइन है, इनको आपको जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ असल में ये यूज़ क्यों होती हैं। बेसिकली जब हम वेबसाइट बना रहे होंगे, हम उस वेबसाइट को साथ-साथ चेक भी कर रहे होंगे कि भाई हमारी वेबसाइट जो है, वो मोबाइल के ऊपर कैसे दिखेगी? हमारी वेबसाइट जो है वो क्या नाम है टैबलेट के ऊपर किस तरह से दिखेगी? हमारी वेबसाइट लैपटॉप पे कैसे दिखेगी? हमारी वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगी? तो उसके व्यू पोर्ट के लिए, क्योंकि हर डिवाइस का एक अपना प्रॉपर साइज़ होता है, तो उसके लिए हमारे पास ये लाइन होना ज़रूरी है। ये क्यों काम आती हैं? ये जब आप सीएसएस करेंगे, उसके अंदर आप सीख रहे होंगे, वाक़ई में इन 2 लाइन्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अभी के लिए हम जो है अपनी एचटीएमएल की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है फ़िलहाल के लिए बेशक हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें अगर हम चाहें तो इसको भी बेशक रिमूव कर सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, तो वो लेटेस्ट चीज़ को ही जो है प्रेफ़र करता है, ठीक है? अभी के लिए हम लोग इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं कोड को, और ये हमारा आ गया थोड़ा सिंपल कोड। मैं इसमें थोड़ा-सा जो है वो ज़ूम इन कर लेता हूँ, अगर आपको ईज़िली नज़र आ जाए। अब इसको थोड़ा-सा समझते हैं, ये एचटीएमएल क्या है, ये हेड क्या है, ये टाइटल क्या है, ये बॉडी क्या है, एच1 क्या है, ये थोड़ा-सा हम बैठ के इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है एचटीएमएल। एचटीएमएल एक डॉक टाइप है, मतलब आप ये बता रहे हैं कि भई ये
हम जो काम करने जा रहे हैं, वो हम लैंग्वेज जो यूज़ करने जा रहे हैं, वो एचटीएमएल है। ये बेसिकली एक उसका बेस कह सकते हैं आप उसकी, कोड की बेस है। जब आप एचटीएमएल का कोड लिखने जा रहे हैं, तो एचटीएमएल का जितना भी कोड आएगा, पूरी वेब पेज के अंदर, वो इसके अंदर आएगा। आप इसको एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर आप सर से लेके बाल तक पूरा का पूरा जो ह्यूमन बॉडी है, उसको आप एचटीएमएल के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। अब ह्यूमन बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक था हेड, एक था बॉडी, ठीक है? हम थोड़ा-सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को अपनी आसानी के लिए इनको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? एक था हेड, एक थी बॉडी। अब हेड में क्या होता है बेसिकली, अब मैं थोड़ा-सा जो है रियल टाइम एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, तो हेड के अंदर हमने लिखा टाइटल। अब इसको हम थोड़ा लॉजिकली समझें, वो ये बनता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका दोस्त आके बैठा है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? यार ये मेरा दोस्त है, इस बंदे का नाम फलाँ है, इस बंदे का मेरे से फलाँ रिश्ता है, आप कैसे पहचानेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर ये होगा, सर उसको देखकर, ठीक है? अब उसको देखा, बॉडी तो ह्यूमन सबकी ऑलमोस्ट सेम होती है। अब ऐसा कौन-सा स्पेसिफिक पार्ट जो होता है वो डिक्लेयर करता है कि ये बंदा बाकियों से डिफरेंट है? वो उसका फेस डिफाइन करता है। हर इंसान का एक स्पेसिफिक फेस होता है। हर इंसान की स्पेसिफिक शक्ल होती है, वो डिफाइन करती है कि भई इस बंदे का नाम फलाँ है। ज़ाहिर है वो माँ-बाप बचपन में ही नाम रख देते हैं। हमने जो है जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए इस बात को लिया है। तो फेस हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में आता है भाई? हेड के अंदर। अब हम थोड़ा-सा समझते हैं। हम एचटीएमएल के अंदर गए, ठीक है? हम एचटीएमएल के अंदर गए, हमने एचटीएमएल में जाके उस बंदे का फेस देखा। अब फेस हमारे कौन से पार्ट में आता है? हेड के अंदर आता है भाई, सर से लेके गर्दन तक हेड ही होता है ना, ठीक है? तो ये हेड पार्ट में आ गया। अब हेड पार्ट में हमने देखा, उसकी शक्ल हमें नज़र आई, हमने उसको एक टाइटल दे दिया, एक नाम दे दिया भाई अली भाई बास ने, ठीक है? इस तरह करके हमने उसको एक टाइटल दे दिया। सेम उसी तरह हमारी वेबसाइट के अंदर भी होता है। हम वेबसाइट के एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में गए, उसके बाद उसके हेड पार्ट में गए, हेड पार्ट में जाके हमने उसको एक टाइटल दे दिया, जो कि हमारे ब्राउज़र के अंदर हेड पार्ट के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है। हमारी ब्राउज़र का ये हेड पार्ट होता है ना, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास उसका टाइटल शो हो रहा है। हम ये साथ के साथ आइकन भी सीख रहे होंगे। ये देखिए ना, जिस तरह इसका वीडियो स्टूडियो कोड का आइकन आ रहा है, ये हमारे पास यूट्यूब का आइकन आ रहा है, तो हम भी अपनी वेबसाइट का एक आइकन लगाएँगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा-सा बाद में, ठीक है? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये आपको बात समझ में आ गई? हेड के अंदर जाके आपने टाइटल लिखा और टाइटल के अंदर आपने कंटेंट लिखा। अब बेसिक पॉइंट ये होता है, सर ये क्या चीज़ है? ये हमने क्यों लिखा? देखिए, ये हमारे एचटीएमएल के टैग्स होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है एक चीज़ को अंडरस्टैंड किया था कि एचटीएमएल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जिनको हम एचटीएमएल टैग्स कहते हैं। ये जो हमारे टैग्स होते हैं, ये ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? इसके बाद इसके अंदर टैग नेम आता है, ठीक है? टैग नेम, ठीक है? इसके बाद इस ये जो पूरा का पूरा एक वो होता है, ब्रैकेट्स के अंदर जो एक स्ट्रक्चर बनता है, ये हमारे एचटीएमएल के टैग्स होते हैं, ठीक है? एचटीएमएल का जो टैग होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से एंड होता है। एंडिंग और स्टार्टिंग टैग में बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं होता, सेम ही नेम सेम होता है, ठीक है? और उसके अंदर जो एंडिंग टैग होता है, वो एक जो स्लैश है, ये डिफाइन करती है कि भाई ये यहाँ पे एंड हो रहा है। इसकी हदूद यहाँ तक है, यहाँ तक इसकी बाउंड्री है। अब कुछ ऐसे भी टैग हम आगे जाके पढ़ेंगे जिसके अंदर एंडिंग टैग होता ही नहीं है भाई, तो कोई बात नहीं, हम वो भी रीड करेंगे कि क्या कौन-कौन से ऐसे टैग्स होते हैं जिनके अंदर जो है एंडिंग टैग नहीं होता, ठीक है? तो अभी के लिए हमने जो है फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा, जिसके अंदर हमने ये समझा कि हमारे पास जो है आउटपुट में क्या चीज़ हमारे पास प्रिंट होके आती है। तो ये हमारे पास आउटपुट आई, जिसके अंदर हमने टाइटल चेंज किया और ये टेक्स्ट भी जाके लिखा। अच्छा, हम स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि टैग्स किस तरह से काम करते हैं। टैग्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? हम थोड़ा-सा टैग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो अभी हमने देखा, वहाँ पे हमारे पास H1 था या टाइटल था, यहाँ पे हमारे पास ये हमने पैराग्राफ टैग लिया। पैराग्राफ क्या होता है? ये टैग की मैं एक प्रॉपर आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आपको आसानी से टैग याद हो जाएँगे। ठीक है? अ कंटेनर ऑफ सम कंटेंट और अदर एलिमेंट टैग्स। अच्छा, ये एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं कुछ कंटेंट के या फिर एचटीएमएल टैग्स के। मतलब एचटीएमएल के कुछ टैग्स होते हैं जो कि जिसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या कंटेंट शो होगा। ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारी वेब पेज का कंटेंट होता है और ये जो होते हैं, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग टैग, ये हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, एलिमेंट और टैग में क्या फ़र्क होता है? ये इंडिविजुअल जो है ना, मतलब ये हमने लिखा पी
ये ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा क्या है, ये हमारा है टैग। ये क्या हो गया हमारा टैग। लेकिन अब यहां से लेके यहां तक ये जो एक पूरा पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर HTML का स्टार्टिंग टैग भी आ गया, क्लोजिंग टैग भी आ गया और उसके अंदर का कंटेंट भी आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये एलिमेंट कहलाता है, ये टैग नहीं कहलाता। ये बात याद रखिएगा। अक्सर लोगों को इस बात पे कंफ्यूजन होती है, सर टैग और एलिमेंट में क्या फर्क होता है, तो ये मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि टैग एक इंडिविजुअल आपका जो भी आप ब्रैकेट के अंदर कोड लिखते हैं वो आपका एक टैग होता है, लेकिन स्टार्टिंग से लेके एंडिंग टैग तक और उसके अंदर का जो कंटेंट होता है, इन सबको मिला के पूरे के पूरे लाइन ऑफ कोड को हम HTML का एलिमेंट कहते हैं। चलें, जो बेसिक कोड हमने लिखा था उसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये जो क्या है, हमने डॉक टाइप लिखा था, HTML लिखा था, हेड लिखा था, टाइटल लिखा था, ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या होती हैं? देखिए, हमने सबसे पहले लिखा था डॉक टाइप। डॉक टाइप जो है ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML का वर्ज़न 5 यूज़ कर रहे हैं। और ये HTML क्या है, ये रूट एलिमेंट होता है, ठीक है? रूट एलिमेंट से मुराद हमने जैसे बोला था बेस होता है किसी भी HTML कोड का, जिसके अंदर हम ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि यहाँ से हमारा HTML का कोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ये रूट एलिमेंट कहलाता है। अब रूट एलिमेंट कौन-कौन से होते हैं ये हम साथ के साथ पढ़ रहे होंगे, अभी डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकंड स्टेप पे आते हैं, हमारा टाइटल, हमने इसको भी यूज़ किया। पेज का टाइटल होता है, ये हमारा कहाँ शो होता है, वेबसाइट के हेड के अंदर शो हो रहा होता है। बॉडी क्या करती है, कंटेन्स ऑल डाटा रिप्रेजेंटेड बाय द ब्राउज़र। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ये जो बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा वेब पेज है, ये जितना भी कंटेंट यहाँ पे हमें शो हो रहा है, ये यहाँ से लेके, बल्कि यहाँ से लेके ये सारा कंटेंट जो हमें शो हो रहा है, ये सारा का सारा हमारी बॉडी के अंदर होता है। हमारी वेबसाइट की बॉडी के अंदर ये सारा का सारा कंटेंट ऐड किया, जिसमें ये टेक्स्ट भी हैं, यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं, ये कुछ जो है वीडियो का वो मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी वेबसाइट की बॉडी के अंदर ऐड होती हैं। और बॉडी कहाँ पे शो होती है, यहाँ पे, ठीक है? हमारे ब्राउज़र का जो रिप्रेजेंटेशन पार्ट होता है, उसके अंदर हमारा सारा कंटेंट शो होता है और वो कंटेंट हम बैकएंड के अंदर कहाँ लिख रहे होते हैं, वेबसाइट की बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जैसे हमने एग्जांपल ली थी H1 से, इन्होंने पैराग्राफ्स एग्जांपल ली है और कुछ भी जो है वो नया नहीं है इसमें। और यहाँ पे हमारी बॉडी क्लॉज और HTML भी क्लॉज। ये हमारा एक पूरा बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। इस स्ट्रक्चर को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है? क्या कहते हैं? बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, कैसे काम, अभी डीपली नहीं जाना, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा अगेन डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारा हो गया कोड और इसके अंदर अब हम कुछ एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं ताकि हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकें। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले एक पढ़ा था H1, ठीक है? दिस सॉरी दिस इज़ माय, ठीक? हमने यहाँ पे दिस इज़ माय हेडिंग के नाम से एक लाइन लिखी और जिसको हमने जो है प्रॉपर्ली HTML का एक एलिमेंट बनाया जिसके अंदर हमारे 2 टैग आ गए, स्टार्टिंग, क्लोजिंग और उसके अंदर कंटेंट आ गया। अब स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि हेडिंग कितनी टाइप्स की होती हैं। हमारे पास 6 टाइप ऑफ हेडिंग मौजूद होती हैं जिनके अंदर हमारे पास जो है सॉरी कंट्रोल सी, हमने इसको, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, मैं इसको H2 कर देता हूँ, ठीक है। H1 से लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग मौजूद होती हैं और इसके अंदर हम जो है इसको वैसे शॉर्टकट भी होते हैं, मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा क्योंकि मोस्टली लोग बिगिनर होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि सर ये कैसे हो गया, ठीक है। तो ये हम शॉर्टकट्स कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह टाइम टू टाइम सीख रहे होंगे। तो ये हमारे जो है 6 टाइप ऑफ हेडिंग हमारे पास आ गई, जिनको हमने यूज़ करना है। अब इसकी आउटपुट क्या होती है, लेट्स सी। तो हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र पर और इसको करते हैं रिफ्रेश। दिस इज़ माय हेडिंग। ये था हमारा H1, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। द बिगेस्ट हेडिंग इज़ हमारी जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो होती है हमारी H1, फिर H2 आती है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड में सबसे छोटी हेडिंग जो होती है वो H6 होती है। अब हेडिंग को यूज़ करने का क्या मकसद होता है, ये हम जो है सीखेंगे जब हम एसईओ के रिप्रेजेंटेटिव पढ़ रहे होंगे सारी चीज़ें। तो हेडिंग क्यों ज़रूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट के अंदर बड़ा कंटेंट दिखाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ है, उसको हेडिंग में ऐड कर देते हैं। तो आपने ये नहीं करना होगा, मैं बताऊँगा, उसके रीज़न भी बताऊँगा आपको साथ के साथ।
कहाँ पे हमें हेडिंग यूज़ करनी चाहिए, कहाँ पे हमें पैराग्राफ को यूज़ करना चाहिए। अच्छा, पैराग्राफ क्या होता है? इसको थोड़ा-सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पैराग्राफ हमारा कोई भी कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, वो हमारा पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता है। दिस इज़ माय, ठीक है? मैंने इसको सेव कर लिया, कंट्रोल एस से लाज़मी सेव करना है आपने, और उसके बाद भी हम इसकी आउटपुट जाके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा पैराग्राफ भी आ गया, ठीक है? ये हमारे कुछ बेसिक टैग थे, जिनको हमने सेट कर लिया। अब इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने नॉर्मल लाइफ़ के अकॉर्डिंग, ठीक है? देखें, जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारे पास जब हम कोई पेपर के ऊपर कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, सबसे पहले हम एक हेडिंग लिखते हैं जिसको हम मार्कर के थ्रू हाइलाइट करते हैं। मोस्टली लोग मार्कर के थ्रू हाइलाइट करते हैं, कुछ लोग जो है उसको ब्लैक पेन पर यूज़ करते हैं। वो एक हेडिंग पॉइंट जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, उसमें डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट हेडिंग को आप मार्कर के थ्रू हाइलाइट कर देते हैं। उसके बाद जो नीचे का पैराग्राफ होता है, जो नीचे का टेक्स्ट होता है, वो सारा का सारा आप पेन के थ्रू लिख रहे होते हैं, बॉल पॉइंट के थ्रू लिख रहे होते हैं, हर कोई अपने हिसाब से यूज़ कर रहा होता है। सेम उसी तरह वेबसाइट में भी होता है। देखिए, मैं असल में मेरी कोशिश ये है कि मैं नॉर्मल लाइफ़ से एग्ज़ाम्पल दे-दे के समझाऊँ, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आएँ, ताकि आप नॉर्मल लाइफ़ में जब वो चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे तो आपको समझ आ जाए। अब देखिए, हम इसमें से इसी वेबसाइट में से एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड की एग्ज़ाम्पल है ये, जिसके अंदर हम ये देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग है, ठीक है? अब ये हेडिंग है, कैसे मैं देख रहा हूँ, मैं इसको जो है इस पर टेलीमेट करके देखता हूँ, और मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ कि ये हेडिंग क्यों है भाई। ये मैं इस पे गया, मैंने इस पे जाके ये क्लिक किया। अब ये देखिए, मेरा कर्सर यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे H2 शो हो रहा है, ठीक है? H2 हमारा हेडिंग 2 था, हमने पढ़ा था H1 से लेके H6 तक हमारी हेडिंग थी, ठीक है? और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे P स्टार्ट हो गया। ये हमारी हेडिंग है, ये उसका पैराग्राफ है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करनी है। अगर हम यहाँ पे भी क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, हमारे पास H2 है, जिसके अंदर हमारे पास क्रिएट फास्टर लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद है ये हमारा पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है? तो ये पी के टैग के अंदर मौजूद है। तो हमने देखना है कि हमने कहाँ पैराग्राफ यूज़ करना है, कहाँ पे हमारा जो है हेडिंग आएगी, ये सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब ये इतना सारा कोड आप कुछ और होगा, ये सारा कोड आप सीखेंगे और खुद से लिखेंगे भी, तब आपको प्रॉपर्ली सारी चीज़ें समझ आएँगी। फिर कुछ और हम एचटीएमएल के कुछ और टैग पढ़ लेते हैं। लाइक अगर हम चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट को हम हाइलाइट कर दें, मतलब अंडरलाइन कर दें, तो कैसे करेंगे? हम किसी भी टेक्स्ट के इर्द-गिर्द हम यू का जो है टैग लगाएँगे, और उसके अंदर लिख देंगे अंडरलाइन, और यहाँ पर हमने अंडरलाइन लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको जो है इसकी आउटपुट देखता हूँ जाके, और ये देखें, ये किसी भी लाइन के ऊपर कोई किसी भी पैराग्राफ के ऊपर या हेडिंग के ऊपर कोई अंडरलाइन नहीं है, इसके नीचे है। क्यों? क्योंकि हमने यू का टैग यूज़ किया है। तो ये एलिमेंट्स असल में एचटीएमएल को सीखना इसलिए भी आसान है कि ये इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो टैग्स हैं, वो बेसिकली नाम से ही यूज़ हो रहे हैं। लाइक हमने कहा भाई हमें बॉडी लिखनी है, तो हमने बॉडी लिख दिया। हमने कहा हमें हेडिंग 1 चाहिए, तो हेडिंग 1 H1 लिख दिया। हमने कहा हमने पैराग्राफ लिखना है, हमने पी लिख दिया। हमने कहा हमने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, हमने यू लिख दिया। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये यू को सेपरेट नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे इस वर्ड जो पैराग्राफ है, इसको ही अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये सिंपल ही है। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो अंडरलाइन का टैग है, वो लगाऊँगा, और इसके अंदर ये पैराग्राफ रख दूँगा। अब बाहर पी है और अंदर जो है हमारा यू का टैग है। तो हम एचटीएमएल के टैग के अंदर भी टैग लिख सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि हम एचटीएमएल का टैग एक लाइन में सिर्फ़ एक टैग आएगा, तो टैग के अंदर टैग भी लिखा जा सकता है। नेस्टेड सिस्टम जिसको कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम साथ के साथ कर रहे होंगे। अभी हमने क्या किया, हमने दिस इज़ माय पैराग्राफ के अंदर जो पैराग्राफ वर्ड था, इसको हमने कर दिया अंडरलाइन, ठीक है? और ये हो गया हमारा अंडरलाइन। देखिए, पूरा पैराग्राफ नहीं अंडरलाइन हुआ, सिर्फ़ वो पैराग्राफ का वर्ड अंडरलाइन हुआ। अब इसी के साथ-साथ मैं चाहता हूँ, ले भाई इसको तो मैं इटैलिक भी कर देता हूँ। मैंने कहा मैंने इटैलिक करना है, मैंने आई लिख दिया। ठीक है? ये देखो, सिंपल सी चीज़ थी, मैंने कुछ भी नया नहीं किया। ये हमने इटैलिक कर दिया, ठीक है? मैंने इसके अंदर लिख दिया और इसको कर दिया रिफ्रेश, और यहाँ पर हमारे पास हो गया पैराग्राफ इटैलिक। इटैलिक याद है ना, वो 9th-10th में हमने पढ़ा था इटैलिक क्या होता है, थोड़ा-सा तिरछा लिखा जाता है। तो ये हमारा इटैलिक हो गया, ठीक है? इसी के साथ-साथ अगर हम चाहते हैं कि भाई अब तेरे पे रुके हैं, तो तेरे को भी बैंड बजाते हैं हम, इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं। हमने लिखा बी, ले बे बोल्ड हो जा। हमने कहा भाई बी, ये एक ही लाइन में कोड लिख रहा हूँ, सारा तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? मैंने हर चीज़ को स्टार्ट किया, ये देखें, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका इसका साथ का एक क्लोजिंग टैग भी ओपन हो गया। आई पे क्लिक किया, क्लोजिंग टैग ओपन, पी पे क्लिक किया, क्लोजिंग टैग ओपन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है? और ये देखें, ये बोल्ड भी हो गया। बाकी देखें, पैराग्राफ कोई भी बोल्ड नहीं है, ऊपर तो हेडिंग है ना, वो तो ज़ाहिर है बोल्ड है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर सिर्फ़ ये वर्ड पैराग्राफ जो है, ये बोल्ड हुआ है।
ये कुछ बेसिक टैग थे जिनको आपने यूज़ करना है, ठीक है? और जिसके अंदर आपने अंडरलाइन सीखा, पैराग्राफ सीखा, बोल्ड सीखा, हेडिंग सीखी, ये सारी चीज़ें आपने सीखी और बॉयलर सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी आपने बॉयलर प्लेट कोड को सीखा। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखी और इनके आपने कोशिश करना है कि हर चीज़ को अपने प्रैक्टिकल करके देखना है। वीडियो को स्टॉप कर के देखें। देखें, बार-बार वीडियो को देखें। अब आपको एक चीज़ अगर समझ नहीं आ रही, आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप आके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको जब तक चीज़ समझ ना आए, जब तक आपके लॉजिक्स क्लियर ना हो, आप उस चीज़ को ना छोड़ें। आप उसको बार-बार करें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि भाई सीधी-सी बात है, प्रोग्रामिंग एक प्रैक्टिकल फ़ील्ड है। आप इसको बाकी फ़ील्ड की तरह थ्योरिटिकल नहीं कह सकते। आप जब तक चीज़ करेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आने वाली। जो मर्ज़ी कर लें, जो कुछ मर्ज़ी कर लें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप थोड़े ज़्यादा मतलब आपके पास टाइम ज़्यादा है थोड़ा-सा, तो आप ये कि चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। भई मैंने तो ज़ाहिर है टू द पॉइंट चीज़ें बताई हैं। आप इस कर्सर लेके जाएँगे तो यहाँ पे एमडीएन रेफरेंस आ रहा है। एमडीएन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक प्री बिल्ट वेबसाइट है, जिसके अंदर जो ये सारी की सारी चीज़ें इनकी प्रॉपर्ली डिटेल एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आप यहाँ पे जाके कर्सर लेके जाएँगे, एमडीएन का रेफरेंस आ गया, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ये आपके पास प्रॉपर वेबसाइट आ गई जिसके अंदर डॉक्यूमेंट बॉडी एलिमेंट होता है। ये सारी इसकी प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन की, आप एक-एक चीज़ को अंडर रीड भी कर सकते हैं, ठीक है? ये अब आप पे डिपेंड करता है और आपने क्या करना है, आज के लिए आपका टास्क ये है कि आपने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखनी है। कहीं पे कोई मसला आ रहा है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, आई विल इंशाल्लाह आंसर एवरीवन। तो आपने जो है इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल करना है। बाकी रही बात विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने की, तो वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से देख के विजुअल स्टूडियो कोड को भी इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप साथ के साथ प्रैक्टिस करें। देखिए, आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ लेक्चर देखते रहेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपने क्या करना है, लेक्चर देखते साथ-साथ स्टॉप कर के बार-बार जाएँ, उसकी प्रैक्टिस भी करें। हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखें। पहली बार आप क्या करें, सारा का सारा सेम कोड कॉपी करके लिखें। अगली बार खुद से थोड़े लॉजिक ऐड करें, खुद से थोड़ी चीज़ें ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने H1, H2 ऐसे सीधा-सीधा लिख दिया। आप क्या करें, एक हेडिंग लिख दें, उसके नीचे पैराग्राफ लिख दिया, उसको बोल्ड कर दिया, उसके अंडरलाइन कर दिए। पैराग्राफ आप कहीं से भी डमी टेक्स्ट उठा सकते हैं। पहले आप खुद लिखें, ज़्यादा बेटर होता है, या फिर लोरेम स्टोन की वेबसाइट होती है, ठीक है? जहाँ से आपको डमी टेक्स्ट मिल जाता है, आप कुछ भी कॉपी करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने करके देखनी हैं। आज की इस वीडियो का मकसद है कि आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना कि एचटीएमएल के अंदर कैसे कोड लिखा जाता है। ये एचटीएमएल एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। एचटीएमएल डॉकर टाइप जो होती है वो क्यों ज़रूरी होती है, एचटीएमएल के अंदर हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो कौन-सी है और ये मेटा टैग क्या होता है। हमने हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा अंडरस्टैंड किया। डीपली जाना भी नहीं चाहिए भई, एक्सप्लेनेशन में डीपली जाके क्या करना है। आपको लॉजिक पता होना चाहिए, रीज़न क्या है इस चीज़ को ऐड करने का, बस इनफ होता है ये चीज़। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।